नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें बात हो रही है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। सेकंड अमेंडमेंट बिल ये इसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। आपको याद रहोगा कल ही मैंने आपको बोला था, होमवर्क दिया था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पढ़ने का। नाम से समझ में आ रहा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी कब होती है? जब इंसान का दिवालिया निकल जाता है, राइट। इंसॉल्वेंसी कब? दिवाला। तो जब भी कोई इंसान बैंक से लोन लेता है और जब वो लोन नहीं चुका पाता है तो उसके खिलाफ बैंक कार्रवाई करती है, और यही वो कार्रवाई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है कि बैंक उसकी प्रॉपर्टी जो होती है वो सीज कर लेती है जब भी सामने वाला व्यक्ति बैंक को लोन नहीं चुका पाता, और सामने वाला व्यक्ति जब ऐसा लोन नहीं चुका पाता है तो वो दिवालिया घोषित हो जाता है कि नहीं। इजी तरीके से चीजों को आपको समझनी है। इसका सेकंड अमेंडमेंट बिल राज्यसभा ने पास कर दिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड सेकंड अमेंडमेंट बिल, और जिसके तहत टेम्पररी सस्पेंड किया जा रहा है कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को, CIRP को। तो CIRP जो होती है वो इनिशियल स्टेज होती है जब भी कोई कंपनी या कोई बैंक का लोन कोई चुका नहीं पा रहा, कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी वगैरह, कोई बिजनेस इंडस्ट्री, तो उस दौरान ये प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो जाती है, प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाती है कि सामने वाला व्यक्ति जो है उसको दिवालिया घोषित करने की और उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने की। बट अभी हमने क्या बोला कि इसको टेम्पररी सस्पेंड किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? लॉजिक आपको पता है। आज की रेट में कंपनीज वगैरह जो है वो चल नहीं रही हैं कोरोना वायरस क्राइसिस के कारण। इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, शटडाउन वगैरह हुआ था, लॉकडाउन जब हुआ था, सब कंपनीज वगैरह काम धंधा सब ठप पड़ गया। तो आज भी काफी सारे जो सेक्टर्स हैं, काफी सारी जो कंपनीज है वो दोबारा से अभी भी रिवाइव नहीं हुई है, उनको टाइम लग रहा है। जैसे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, नहीं हो पा रहा है अभी भी, मतलब उस लेवल पे नहीं आ रहा जिस लेवल पर प्री कोरोना वायरस पर था ये, यानी कि कोरोना वायरस से पहले था ये, है ना। तो ये दिक्कत है। तो यहां पर अब जब कंपनी कमा नहीं पा रही है, इंडस्ट्री कमा नहीं पा रही, तो वो लोन कैसे चुकाएगी? और अगर नहीं चुकाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसकी प्रोसीडिंग चालू हो जाएगी, ये इसकी भी, CIRP की भी और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की। तो इसीलिए इसको टेम्पररी सस्पेंड किया है कि अभी अगर कोई कंपनी पैसा नहीं दे रही है बैंक को तो बैंक भी NPA नहीं होगी, और दूसरी बात सामने वाले व्यक्ति के खिलाफ जो होगा वो कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस प्रकार की। तो ये चीज यहां पर बताई गई। तो इसको टेम्पररी सस्पेंड करने को लेकर ये अमेंडमेंट है। सिंपल सी चीज बस आपको इसकी याद रखनी है। और यहां पर यह भी कहा गया है एक और इंपॉर्टेंट चीज कि 25 मार्च 2020 से पहले अगर किसी कंपनी के खिलाफ ऐसा, यानी कि उसने बैंक को लोन नहीं चुकाया है, तो उसके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की जा सकती है। ये 25 मार्च 2020 के बाद से जो है वो नहीं की जाएगी, बट उससे प्रायर, उससे पहले जो है वो की जाएगी। क्योंकि देखो उससे पहले क्राइसिस थे नहीं, इश्यूज थे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 मार्च से लॉकडाउन जो है वो शुरू हो गया था, 22 मार्च से। और एक और चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इसको 1 साल तक एक नोटिफिकेशन के थ्रू बढ़ा सकती है। ठीक है, अभी के लिए टेम्पररी 6 महीने के लिए किया है, अप्रूवल दिया है 6 महीने के लिए, बट इसको 1 साल और बढ़ाया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज है जिसके बारे में एक अच्छा आइडिया होना चाहिए आपको। अब बात हो रही है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के बारे में। देखो ये पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ के नीचे देखो आप, नीचे एक लैब बनाई जा रही है, लेबोरेटरी बनाई जा रही है जहां पर न्यूट्रिनो के ऊपर रिसर्च होगी। ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे ये देखो आप, ये है टनल आपको दिखाई दे रहा है, 2 किलोमीटर का टनल यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये लेबोरेटरी बनाई जा रही है जहां पर न्यूट्रिनो के ऊपर रिसर्च होगी। तो ये न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी लैब हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये कहां पर है, इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, सेटअप की जा रही है बोडी वेस्ट हिल्स पे। और ये बोडी वेस्ट हिल कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर थेनी डिस्ट्रिक्ट में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है बोडी वेस्ट हिल्स कहां पर है, तो याद रखना तमिलनाडु में ये हिल हम लोग को देखने को मिलती है। इस पर पैसा लगाया जा रहा है, फंडिंग दी जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जर्व करना न्यूट्रिनोस को और एंटी न्यूट्रिनोस को, राइट, जो कि धरती के एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होते हैं। बट नीचे जाकर क्यों ऑब्जर्व करा, इतना नीचे जाके? तो देखो गाइस, जो न्यूट्रिनो होते हैं ना, ये बहुत, इनको अगर दिखना होता है तो दिखने के लिए, क्योंकि ये देखो नॉर्मल अगर हम लोग बाहर देखेंगे तो हम लोग को एटमॉस्फेयर में न्यूट्रिनो नहीं दिखाई देंगे, बट ये डीप इसलिए लेकर जाया जाता है कि ये दिखाई दे, साइंटिस्ट को विजिबल और उनकी एक्टिविटीज के बारे में साइंटिस्ट जो है वो काम कर सके, इनकी एक्टिविटीज के बारे में स्टडी कंडक्ट कर सके, राइट। तो इसलिए इनको नीचे ले जाया जाता है, और कोई वजह नहीं, न्यूट्रिनोस को। और न्यूट्रिनो याद रखना धरती के एटमॉस्फेयर में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये चीज है यहां पर बताई गई कि न्यूट्रिनोस को ऑब्जर्व करने के लिए और एंटी न्यूट्रिनोस को ऑब्जर्व करने के लिए इसमें हम लोग को अंडरग्राउंड लैबोरेटरीज देखने को मिलेगी। अंडरग्राउंड लैबोरेटरी बनाई जाएगी, पहाड़ के बिल्कुल नीचे हम लोग को देखने को मिलता है, लैब्स बनाई जाएगी। ये बोडी वेस्ट हिल है ना, उसके नीचे। और यहां पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा एक मैग्नेटाइज्ड आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर को, ये न्यूट्रिनोस की स्टडी करने के पर्पस के लिए ये डिटेक्टर जो है वो न्यूट्रिनो को स्टडी करेगा। इसके एडवांटेज क्या होंगे? तो हम लोग जैसे ही ऑब्जर्वेशन करेंगे इस न्यूट्रिनो का, तो हम लोग न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज के बारे में और बेटर तरीके से जान पाएंगे, राइट। और ये जो
मॉडल जो हम लोग को फिजिक्स का देखने को मिलता है, जो आज की डेट में जो स्टैंडर्ड मॉडल है पार्टिकल फिजिक्स का, तो उससे बियॉन्ड जाकर हम लोग रिसर्च कंडक्ट कर पाएंगे। तो ये यानी कि ये फिजिक्स की फील्ड में और बेटर रिसर्च के लिए ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि जो ग्रेटर इंपैक्ट होगा डाइवर्स फील्ड में, जैसे कि न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, मेडिकल इमेजिंग, तो इन सब फील्ड में भी इस न्यूट्रिनो की स्टडी करके और फायदा जो है वो मिलेगा। और ये जो प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है, यानी काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है। मेन फोकस ये है कि वर्ल्ड क्लास अंडरग्राउंड लैब तैयार करनी है। रॉक कवर ये होगी 1200 मीटर नीचे ये हम लोग को देखने को मिलेगी अप्रोक्सीमेटली। और यहां पर नॉन एक्सेलरेटर बेस्ड हाई एनर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स रिसर्च इंडिया में कंडक्ट की जाएगी। और नेशनल न्यूट्रिनो कोलैबोरेशन ग्रुप, जिसमें 50 से ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद है, 15 के आसपास इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज हमारे इंडिया की देखने को मिल रही हैं, तो ये इसका हिस्सा है। तो मल्टी इंस्टीट्यूशन मैंने आपको बोला, तो 15 से ज्यादा और या फिर 15 के आसपास यूनिवर्सिटीज हम लोग को यहां पर देखने को मिल रही है। 50 से ज्यादा यहां पर साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। और ये अंडरग्राउंड ये न्यूट्रिनो लैब जो है वो लेकर आएंगे, राइट। एंड बस आज अपना ये लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर अच्छे से आपको क्लियर हो गए कंसेप्ट्स बेटर तरीके से, तो लाइक का बटन हिट कर देना, शेयर जरूर कर देना, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बट अभी जाना नहीं है, मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। पहला होमवर्क इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, या पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये पढ़ लिया आपने, कल ही दिया था मैंने ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, और अगर शायद नहीं दिया तो पढ़ लेना, ठीक है, याद नहीं आ रहा मुझे कल का। तो ये पहला है होमवर्क आपका। दूसरा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार, ये पढ़ना है। तीसरा, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। पहला जो है ये पेपर 3 का है, दूसरा पेपर 2 का है, और तीसरा भी पेपर 2 का है। तो ये आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं, और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना सर होमवर्क डन, मुझे पता लग जाएगा आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के बारे में मेरे ख्याल से पिछले ही महीने हम लोगों ने इस टॉपिक को डिस्कस किया था, या कुछ हफ्तों पहले ही डिस्कस किया था इसको, तो ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, इससे रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स बना लेना, तो ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा एक तरह से। और ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जनरल स्टडीज की, जो मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता हूँ, राइट। आप लोग जानते होंगे रेगुलर व्यूअर्स, बट जो रेगुलरली जो नए लोग मेरे साथ जुड़ते हैं तो उनको ये बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मंथली पैकेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ होने का फायदा ये होता है कि आपको करंट अफेयर्स में हैंड रिटन नोट्स बनाकर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स रोज आता है। इसमें अगर आप हैंड रिटन नोट्स रेगुलरली बनाते रहोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी जनरल स्टडीज की तैयारी में, या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में, या ऑप्शनल की तैयारी में, राइट। तो आपको यहाँ पर रेडी टू रीड पीडीएफ दी जाती है। यहाँ पर मेन फोकस मेरा ये रहता है कि आप जब इस पैकेज को ज्वाइन करें तो आपका मेन जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो सिर्फ वीडियो के ऊपर होना चाहिए। जो भी चीज मैं बता रहा हूं, जो भी आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप अपनी पूरी तैयारी करिए जनरल स्टडीज की, ऑप्शनल की। रात में सोने से पहले आपके पास ये पीडीएफ आई जाएगी, रात में सोने से पहले आप इसकी पीडीएफ से रिवीजन कर लेना। तो आपका क्या हुआ, आपने टॉपिक पढ़ा, डेली आपने रिवाइज किया। फिर ऐसे ही मैं आपको वीकली कंपाइलेशन देता हूं, एक सिंगल पीडीएफ जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज होती है। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से पुशअप होता है कि रिवाइज करो फिर से, तो आपका ये दूसरा रिवीजन ऐसा होता है, वीकली रिवीजन। और ऐसे ही मंथली आता है, तो आपका तीसरा हो गया मंथली रिवीजन। और देखिए, अगर आपने 3 बार एक टॉपिक को रिवाइज कर लिया तो ये मान के चलना मेंस में आप बैठोगे, क्योंकि आपकी रैंक स्टार्टिंग में प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो 10,000 स्टूडेंट्स के अंडर आ जाएगी, और इतना ही चाहिए मेंस में बैठने के लिए। तो मेंस की आपकी सीट पक्की हो जाएगी अगर आप ये चीज रिलीजियसली कर लेते हो, तो ये इंस्ट्रक्शन को मेरे रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो। तो इसके अलावा देखो, इस पैकेज के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं मिलता है, प्रिंट फ्रेंडली मंथली मैगजीन भी दी जाती है, जिसको आप प्रिंट आउट करा सकते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है, ये सेपरेट अलग अलग, राइट, प्रिंट आउट करा के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मंथ के एंड में आपको आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं मिनिमम 150 क्वेश्चन आपको दूंगा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पैटर्न के ऊपर, मिनिमम 150 क्वेश्चन, जिससे कि आप पूरे महीने के अगर पैकेज को ज्वाइन करते हैं तो आपका पूरे महीने की न्यूज जो है वो इतने अच्छे से कवर हो जाए आपकी। आपने न्यूज पढ़ी, उसको रिवाइज किया, और एक बार नहीं 3 बार रिवाइज किया, और फिर आपने उसका टेस्ट दे दिया। ये टेस्ट होगा आपके लिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पर मैंने शुरू किया है। तो ये पूरी चीज जो आपको मिलती है उसकी फीस जो है वो मिनिमम 100 रुपीज पर मंथ की है, और फीस कैसे पे करनी है, क्या करना है, उसके बारे में पूरी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, और कमेंट बॉक्स के पिंड मैसेज पर भी दी गई है। आप उसको पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ लेंगे तो पूरी क्लियरिटी आपको हो जाएगी। और अगर आपको जनवरी 2020 से जुलाई 2020 की मैगजीन चाहिए तो इसकी फीस जो है वो मात्र 300 रुपए है, पूरे टोटल 7 महीनों की फीस। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा इस 7 महीने की मैगजीन पर, तो वो मैंने बनाया हुआ है। तो उसको कैसे परचेज करना है इस मैगजीन को, तो उसके बारे में वो वीडियो देख लीजिएगा एक बार, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और देखिए, न्यूज़पेपर से कम रेट मैंने ये इसलिए रखा है क्योंकि न्यूज़पेपर भी जो है वो उससे महंगा ही आता है, आप लोग जानते हैं।
बट ये पूरा पैकेज जो होता है वो न्यूज़पेपर से कम रेट में मैं इसलिए प्रोवाइड करा दूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स अफोर्ड कर सकें, जो भी गांव में रहते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपको जो भी कंट्रीब्यूशन ठीक लगे मेरी मेहनत को देखते हुए इस चैनल के लिए, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा। टेलीग्राम पर भी सेम नाम से चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो मेरे नाम कमलाक्ष झा को सर्च करके मुझे वहां पर ऐड कर सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।